आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं आज से, तो नवरात्रों में कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब टोटल हम आपको नवरात्रों में 15 चीज़ों का ध्यान रखने को कह रहे हैं। अगर इनका ध्यान रखोगे तो माँ आपको आशीर्वाद देगी और आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हम भूल से कुछ काम कर जाते हैं, तो वो नहीं करने चाहिए। तो 15 चीज़ों के हम आपको आज ध्यान दिलाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि 7 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू है, तो 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों का आपने व्रत करना है, उपवास करना है और फिर पाठ पूजा करनी है। अपने ग्रहों के मुताबिक भी आप पाठ पूजा कर सकते हो ताकि माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इन नवरात्रों में आप किन चीज़ों से बचना है आपको नोट करें, क्योंकि अगर ये गलतियां आप कर जाएंगे तो महामाई माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको फल मिलने की बजाय हानि भी हो सकती है। ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो बहुत बार होता है कि कुछ लोग नवरात्रों में जब भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो तंबाकू को चबाते हैं। उनका लॉजिक होता है कि हम तंबाकू को चबाते हैं, उसको खाते नहीं हैं। अगर आप मुंह में रख के चबाएंगे भी तो ज़रा सी लार अंदर जाएगी, उसका नशा आपको होगा, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर नवरात्रों में जैसे लोग फल खाते हैं या वो दड़ू के आटे की रोटी खाते हैं, जो सिंघाड़ों के आटे की खाते हैं, या दही खाते हैं, दूध पीते हैं, तो कुछ लोग ये चीज़ें लेकर घूमते खाते पीते हैं। वो चीज़ नहीं करनी, उससे भी देवी माँ नाराज होती हैं। जब आपने खाना है वो फल शक्ति के लिए खाना है, तो एक ही जगह बैठकर बड़े आराम से वो भोजन से पहले माथा टेकिए कि माँ आपके आशीर्वाद से ये मिला है और आपकी मर्जी से ग्रहण कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद प्रदान करें। फिर उसके बाद उसको खाएं तो वो आपके लिए फलित होगा। फिर बहुत से लोग जैसे ही व्रत खत्म होता है तो उनको होता है कि आज चलो एक ही व्रत रखा, व्रत खत्म हो गया आज, तो अब नॉनवेज खा लें। जो लोग रह नहीं पाते उसके बिना, या उनको ये होता है कि चलो लहसुन खा लें, प्याज खा लें। जो लोग हैप्चुअल हैं इनके, तो अगर वो भी खाएंगे तो भी महामाई नाराज होगी। आप खास ध्यान रखिए। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि जिन लोगों ने उपवास करना है, 9 दिन नींबू को काटना नहीं है आपने, उपवास करने वाले, तो वो भी आपको नेगेटिविटी प्रदान करता है, वो प्रॉब्लम रहता है, ध्यान रखिए। फिर बहुत से घरों में अखंड ज्योति जलती है। पहले दिन से ज्योत जलती है और 9वीं तक वो ज्योत जलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि हम ज्योत जलाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, और कई बार वो अखंड ज्योत बुझती भी है और कई बार उस ज्योत को हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ध्यान रखिए कि अगर ज्योत आपने अखंड जलानी है तो एक बंदा ज्योत की सेवा में घर पे ज़रूर रहे, चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोगों में एक कंसेप्ट होता है कि अगर व्रत रखा है, व्रत का मतलब कि हमने खाना पीना नहीं है, तो वो फिजिकल रिलेशंस भी के लोग बना लेते हैं। लोगों को पूछना है कि वो होने चाहिए कि नहीं, हरगिज़ नहीं होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह रोटी की आपको भूख है, पानी की भूख है, तो उसी तरह ये भी एक भूख है, और भूख को त्यागना ही तो व्रत होता है। आप दिखाते हैं कि आपका कितना कंट्रोल है भूख के ऊपर, कितना कंट्रोल है शारीरिक नीड्स के ऊपर, तो नहीं अलाउड है। और 9 के 9 दिनों में आपको जो है नमक का और अनाज का सेवन नहीं करना होता। किसी भी तरह का अनाज, मक्की हो, कनक हो, बाजरा हो, किसी भी तरह का अनाज आप नहीं खा सकते, ध्यान रखिए। खाते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। फिर 9 के 9 दिनों में नाखून, नेल्स नहीं काटते होते, तो ये भी पुराने शास्त्रों के मुताबिक विधान है। जैसे शनिवार को लोग नाखून नहीं काटते, मंगलवार को नहीं काटते, कुछ लोग वीरवार को नहीं काटते, तो व्रत में भी नेल्स नहीं काटने चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अगर कोई भी इंसान दुर्गा जी का व्रत रख के फिर दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है या दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ रहा है, तो उस दौरान अगर कोई आवाज़ मारता है, आप उठ के उधर चल जाते हो, तो फिर आपको फल नहीं लगेगा। अनटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी की घर में एकदम से कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो तब ये ना आप करें कि आप कहें कि मैं तो व्रत कर रहा हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा। तब पहला धर्म है कि माँ से क्षमा मांगिए
पाठ को बंद कीजिए, फटाफट जाके अपने पारिवारिक मेंबर की जान बचाइए। अदरवाइज इन नॉर्मल रूटीन आप पाठ करते करते उठ के वहां भाग जाए, इधर भाग जाए, चलते चलते पाठ करें। कुछ लोग कहते हैं हम तो पाठ बहुत करते हैं। कैसे करते हैं? कहते जी जब हमने लुधियाना से चंडीगढ़ जाना होता है तो सारे रास्ते गाड़ी में पाठ करते जाते हैं। अरे भाई, गाड़ी चलाते हो और पाठ टाइम पास है आपका। जब पाठ करना तो कुछ नहीं करना। मैंने बहुत बार लोगों को मैं ये कहता हूँ, तो ही फल मिलेगा, ध्यान रखिए। फिर बहुत से लोग साफ कपड़े नहीं पहनते पाठ करते हुए। एक जीन्स है, कुछ लोग तो 30-30 दिन एक ही जीन्स को निकाल देते हैं। एक बार जो कपड़ा पहले से पहना हुआ है उसको जब व्रत रख लिया तो उसको दोबारा नहीं पहनना। हमने साफ धुला हुआ स्वच्छ कपड़ा पहनना, हमने पसीना ना हो उसमें, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज हो उसमें। फिर विष्णु पुराण कहते हैं कि जब कोई व्रत रखता है तो उसको दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे भी दिन जो है आपके लिए कर्म करने के लिए, रात किसके लिए? सोने के लिए। तो ये चीज का ध्यान रखिए। फिर वो फलित नहीं हो पाता, मां नाराज होती है कहते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, गुस्सा आता है, गालियां निकालते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो लोगों को श्राप दे देते हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा कख ना रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत रखो तो अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, लोगों को अच्छा कहो, किसी का हक ना मारो, किसी से झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, मेहनत से काम करो, फिर व्रत फलित होगा, मां नाराज नहीं होंगी फिर। और बहुत से लोग जैसे बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली, शेविंग की, व्रत रखा तो इन चीज़ों से भी परहेज किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। और व्रत रखने वाला चमड़े की चीज़ों का सेवन ना करे। सेवन का मतलब कि उसको वियर ना करे। सेवन का मतलब खाना वो नहीं होता। चमड़े की चीज़ खा तो नहीं हम सकते, तो उसको चमड़े की चीज़ों को ना पहने, क्योंकि ज़्यादातर जीवों को मार के उसकी चीज़ें वो हमने लाई होती है। और कोई भी फूड इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी आपका जूसेस है, तो देख लें कि कुछ ऐसा तो नहीं डाला हुआ। अगर ऐसा तो परहेज करें। फिर आप अपने ग्रहों के मुताबिक दान, पुण्य, पाठ, पूजा, उपाय वो सारे कर सकते हैं, वो पेड़ लगा सकते हैं। जो लोग ये चीजें नहीं करते तो उनको भी व्रत का फायदा नहीं होता। आपके जो ग्रह खराब है, आप देखिए कि उसके मुताबिक किस किस को क्या क्या दान कर सकते हो, जो उसको इमीडिएटली कंज्यूम करे, जिसके काम आए, वो फायदा मिले जिसको, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और फिर आप ग्रहों के मुताबिक पेड़ भी लगा सकते हैं तो ज़्यादा फलित होगा। हम भी जब आप हमारे पास आते हो तो एक पेड़ आपको गिफ्ट करते हैं, तो जब भी आइएगा ये पेड़ हमसे लेना मत भूलिएगा। स्क्रीन पे हमारे नंबर से टाइम लेके आके मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दरसा माँ का। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियाँ मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ लगाइएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा। आपके तारे बहुत बढ़िया होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।